तो आज बात करेंगे क्या होगा अगर आपके चार्ट में केतु, शनि और चंद्रमा की युति बन रही है। केतु, शनि और चंद्रमा इन तीनों की युति काफी यूनिक युति होती है। ये काफी ज्यादा वैराग्य की तरफ अर्ली लाइफ में भी लेके जा सकती है। हालांकि ये वैराग्य वाला योग तो है ही, लेकिन ये युति काफी यूनिक भी है और ये बहुत सारे चार्टों में नहीं पाई जाएगी। ये कुछ ही चार्टों में पाई जाएगी और जिन चार्टों में ये पाई जाएगी उन चार्टों की यानी वो जातक जिनके ये पाई जाएगी उनका लाइफ स्टाइल और उनका जो जीने का तरीका है, जो कुछ भी उनका सोचने का तरीका काफ़ी डिफरेंट होगा और इन लोगों को समझना भी काफ़ी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अब यहाँ आप देखिए शनि के साथ केतु आ रहे हैं और चंद्रमा भी आ रहे हैं। तो चंद्रमा मन का कारक है, शनि आपके कर्म को दिखाता है, आप कितने कर्मठ हैं, आपकी जीवन की वास्तविकताएं, आपके जीवन के कुछ कड़वे अनुभव। वहीं केतु साथ हैं, तो केतु एक तरह से डिटेचमेंट का कारक है। केतु आध्यात्म की तरफ, मोक्ष की तरफ लेके जाता है। केतु अकल्ट का भी कारक है और केतु नॉलेज का बहुत वो हाई लेवल है, कभी कभी बहुत एक्सट्रीम लेवल का आपको वो नॉलेज देता है। लेकिन केतु का जो मूल प्रवृत्ति है वो है डिटेचमेंट वाली। अब यहाँ आप ये देखेंगे कि कौन सा ग्रह इनमें से प्रबल है। अगर शनि ज़्यादा प्रबल स्थिति में हुआ तब तो ठीक है, लेकिन अगर शनि यहाँ कमज़ोर हो गया और केतु और चंद्रमा अगर पावरफुल हो गए तो फिर आपको काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ेगी। परेशानी आपको कौन कौन सी हो सकती हैं इस युति से? देखिए, यहाँ पे शनि और केतु चंद्रमा के साथ हैं, तो यहाँ पे सीधा सीधा प्रभाव आपके मन पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ शनि और केतु भी हैं, तो शनि, सबसे पहले आपको शनि को देखना पड़ेगा। शनि किस प्रकार की स्थिति में, क्योंकि शनि आपके जीवन के कटु सत्य को, कड़वे अनुभव को बताता है। शनि आपको काफ़ी हार्ड वर्किंग बनाता है। तो जिस भाव में ये युति बन रही है उसके जो रिजल्ट हैं उनको प्राप्त करने के लिए आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस अप्रोच के साथ आएंगे लाइफ में। और ये जो स्ट्रगल है, ये जो आपकी अप्रोच है, ये शुरुआती जीवन में काफ़ी ज़्यादा रहेगा। हालांकि बाद में आप केतु वाली प्रवृत्तियों की तरफ बहुत तेजी से उन्मुख होंगे और शायद आपको ये अभी भी फील हो रहा होगा कि हम केतु वाली चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, यानी हम डिटेच हो रहे हैं अपने उस काम से। जैसे मान लीजिए किसी के ये युति मान लीजिए 10th हाउस में बन रही है। 10th हाउस में जब ये युति बनेगी तो जातक शुरुआत में बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा भी मेहनत कर लेगा। उसका जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए वो कुछ भी करेगा। लेकिन जब उसके ये समझ में आने लगेगा कि वास्तव में उसका काम नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ चंद्रमा साथ है, तो ऐसा जातक डिप्रेशन में जल्दी आ जाएगा या वो जल्दी से टूट जाएगा। उसका मन उतना स्ट्रांग नहीं होगा और उसका मन अंदर से उसको जल्दी से ये बोल देगा कि आप यहाँ सफल नहीं हो सकते, आप जितना मेहनत आपने किया है वो सब बेकार है। तो ऐसे में जातक फिर आगे नहीं बढ़ पाता। फिर यहाँ केतु का प्रभाव है। केतु का प्रभाव होने की वजह से आप अपना जॉब से रिजाइन करते हैं, या तो पहली बात तो आपको जॉब मिलता ही नहीं, अगर आपका मिल भी जाता है जॉब तो आप वहाँ से रिजाइन कर देते हैं, अर्ली रिटायरमेंट ले लेते हैं, आप आध्यात्म की तरफ या आप मुक्ति की तरफ का मार्ग देखते हैं। तो इस प्रकार से ये एक साधु सन्यासी वाली युति है, जिसमें एक व्यक्ति अपना गृहस्थ आश्रम या गृहस्थ जीवन त्याग देता है पूरी तरीके से और वो किसी वन में जाके अपना वहाँ पे ग्रहण करता है, अपना आसन ग्रहण करे या अपना घर वहाँ पे बनाए, तो वो बिल्कुल एकांतवासी बन जाता है फिर। तो इस प्रकार की युति कुछ इसी तरीके का प्रभाव क्रिएट करेगी। अब यहाँ देखिए, केतु और चंद्रमा साथ हैं शनि के। ऐसे में शनि के द्वारा जो कुछ आपको दिया गया है, शनि के द्वारा जो कुछ डिले किया गया है, जितना ज़्यादा आपको दुख देखने को मिला है शनि के द्वारा, उसको आप किसी को बताएंगे नहीं, लेकिन आपको वो रियल लगेगा, काफ़ी ज़्यादा रियल लगेगा और आपको इस युति की वजह से काफ़ी ज़्यादा अंतर्ज्ञान और इंट्यूशन भी आएंगे। अंतर्ज्ञान बहुत ज़्यादा होगा आपको। इसी प्रकार से आपको अकल्ट का नॉलेज काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। आपको बहुत सारे ऐसे विषयों का नॉलेज हो सकता है जिनका नॉलेज आम लोगों को नहीं होता। काफ़ी सारी पारलौकिक शक्तियों के अनुभव आपको हो सकते हैं। आप कोई भी पूजा पाठ करेंगे तो उसके रिजल्ट आपको काफ़ी जल्दी मिलेंगे। इसी तरीके से चंद्रमा जब इन दोनों के साथ है तो चंद्रमा इन दोनों से बहुत ही जल्दी प्रभावित होगा। ऐसे में किसी का भी प्रभाव पड़ता है, मान लीजिए शनि का प्रभाव या फिर यहाँ पे जो प्रभाव है केतु का, तो आप बहुत जल्दी उनसे प्रभावित होंगे, आपका मन डायरेक्टली अफेक्टेड होगा। तो अगर केतु बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ तो आप बहुत ही जल्दी अपने जीवन में सब कुछ त्याग देंगे, आप मोक्ष की तरफ चले जाएंगे। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए ये एक अच्छी युति मानी जा सकती है। इसके अलावा आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने के लिए, अकल्ट के फील्ड में काम करने के लिए काफ़ी अच्छी युति मानी जा सकती है।
साथ ही आपका विश्वास, जादू टोना, तंत्र मंत्र, इन सब में कुछ ऐसी गलत क्रियाएं भी हैं जिनमें आपका होगा। अब यहाँ आप ये देखेंगे कि आपका मन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो आपको इनके डिग्री वाइज बल देखने पड़ेंगे। डिग्री वाइज ये कितने क्लोज हैं, जितने ज़्यादा ये क्लोज होंगे उतना ही आपको परेशानी ज़्यादा आएगी। आपको डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी। आप अगर डिसीजन ले भी लेंगे तो उस पर आप कॉन्फिडेंटली आप आगे काम नहीं कर पाएंगे, आप बार बार अपने डिसीजन को चेंज करेंगे। तो आप एक स्थिति में बहुत लंबे समय तक बने हुए नहीं रह सकते। इसके अलावा दूसरी जो प्रॉब्लम आपको आएगी वो आएगी डिप्रेशन की, मानसिक अवसाद की दिक्कत आपको आएगी। और बार बार वही चीजें, सेम सेम चीजें आपके मन में रिपीट होती रहेंगी। अब यहाँ केतु और शनि के साथ चंद्रमा है, तो चंद्रमा आपकी माता जी को रिप्रेजेंट करते हैं। और आपकी कुंडली में ये देख लीजिए चंद्रमा कौन से भाव के स्वामी हैं। उन भाव से संबंधित जो आपके निर्णय हैं या उस भाव से रिलेटेड जो भी आपके काम हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा डिले होगा, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको आएंगी और आप ठीक प्रकार से उस भाव के कार्यों को नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा शनि आपकी कुंडली में जिन भावों के स्वामी हैं, उनको लेके भी काफ़ी ज़्यादा डिटैचमेंट आप फ़ील करने वाले हैं। हालाँकि आप शनि वाले जो घर हैं, यानी शनि जिन हाउसेज़ के आपकी कुंडली में स्वामी हैं, उनके लिए आप हार्ड वर्क बहुत ही ज़्यादा करेंगे। लेकिन एक समय ऐसा आ जाएगा जब आप अंदर से पूरी तरीके से टूट रहे होते हैं और एकदम टूट जाएँगे, उसके बाद आप आगे काम नहीं करेंगे। तो ये जो युति है वो सीरियसली आपको लेके जाएगी, भले ही वो आपको शुरू में काफ़ी कर्मठ बनाए और बाद में आपको बिल्कुल त्याग की तरफ लेके जाए, या शुरुआत से ही वो आपको त्याग की तरफ आगे उन्मुख कर दे। तो ये युति में काफ़ी आपको देखना पड़ेगा और इस युति का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। अगर यहाँ पे बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो भी आपको अध्यात्म या ज्योतिष वगैरह इस प्रकार का नॉलेज होगा, काफ़ी ज़्यादा इंट्यूशंस वगैरह आएंगी। लेकिन कुछ हद तक जो नकारात्मक परिणाम हैं वो कम हो सकते हैं। तो अब जिन लोगों को भी मोक्ष प्राप्ति करनी है, जिन लोगों को भी अध्यात्म की तरफ उन्नति करनी है, जिन लोगों को मोक्ष के लिए जाना है, यानी उनको कुछ त्याग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस प्रकार की जो भावनाएं हैं आपकी अगर पहले ही आपके मन में आ रही, तो आप पक्का समझ लीजिए कि जब भी इनकी कोई भी अंतर्दशा या मान लीजिए किसी को महादशा आएगी, तो आप उस बात को फॉलो जरूर करेंगे, आप उस रियल घटना को अपने जीवन में होते हुए जरूर देखेंगे। अब इस युति में शनि बहुत सारे ऐसे मौके आपको देगा, अवसर ऐसे देगा जहां पे आपको हार्डवर्क काफी करना पड़ेगा, लेकिन आपको मिलेगा कुछ नहीं, ना के बराबर ही मिलेगा। और जो भी मिलेगा उसको आप एक्सेप्ट करने में काफी ज्यादा घबराएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। हालांकि यहाँ पर होना चाहिए शनि ही प्रबल, अगर यहाँ शनि प्रबल नहीं हुआ तो फिर आपको और भी ज्यादा डिफिकल्टी आएगी। इसके साथ साथ क्योंकि इस हाउस से जस्ट ऑपोजिट राहु बैठे हुए थे, तो बहुत हद तक ऐसे पॉसिबिलिटी है कि आप इस हाउस से जुड़े हुए कार्यों से अपना पल्ला झाड़ेंगे। एक ना एक दिन आप अवश्य इस हाउस के कार्यों से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आएंगे। आप इस हाउस को छोड़ेंगे, डिटेच हो जाएंगे इस हाउस से, और जहां राहु बैठा है जस्ट ऑपोजिट, उस भाव से बहुत ज़्यादा आप अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आपको मेडिटेशन करने से बहुत फायदा हो सकता है, लेकिन आपका चंद्रमा कैसी स्थिति में है ये देखना पड़ेगा आप लोगों को। तो कुछ इस प्रकार से ये जो स्थिति है तीनों ग्रहों की वो आपको प्रभावित करेगी। अब यहाँ चंद्रमा आ रहे हैं तो आपकी माताजी, तो आपकी माताजी को भी कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इस युति की वजह से हो सकते हैं। साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक प्रवृत्ति की हो सकते हैं, और जैसे जैसे उनकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे वो काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक होती जाएंगी। साथ ही उनका जो असर है, उनका जो प्रभाव है, उनकी बातों का जो असर है, उनके सोचने समझने का जो तरीका है, उसका जो असर है वो आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रहेगा। लेकिन आपको इन तीनों में से कौन सा बली है ये चेक करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो कुल मिलाकर कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स रहते हैं जब भी इस प्रकार की युति आपके चार्ट में बनती है। फिलहाल मैंने ये एक बस जनरल आपको रिजल्ट बताए हैं, हो सकता है आपके चार्ट में कुछ और भी आपको लग रहा हो। आप अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कितनी बातें आपके ऊपर इसमें से सटीक जा रही हैं।